जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू। अगर आप CUET PG मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, बेसिक भी क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन मिनिमम समय में नहीं लग रहे हैं आपसे, तो साथियों आप हमारा 360 डिग्री पोस्टमार्टम फॉलो कर सकते हो। और तो आज के इस सेशन में हम CUET PG 2023 मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से पूछे गए हैं उनको बेसिक का यूज करते हुए मिनिमम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएं उनकी हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से हम बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं। CUET PG 2023 की बात करें, वेक्टर कैलकुलस से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 75। सो आजकल वेक्टर कैलकुलस हो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस, लगभग 6-7 क्वेश्चन दोनों से पूछे जा रहे हैं। इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको आप छोड़कर नहीं जाना है। मेंटर प्रोफाइल की बात करूं, हमारे बारे में आप जान सकते हो, हम पिछले 3 से 4 सालों से VIP मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट BHU DU JNU में अभी स्टडी कर रहे हैं, ये मेरी मेंटर प्रोफाइल है। अभी राजस्थान सरकार में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं 2023 के, जो BHU DU JNU HCU वाट एवर जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वहाँ MSc इन मैथमेटिक्स में एडमिशन पाए हैं। ये 23 के हैं, ये हमारे 22 का स्कोर है, फिर शायद ये 21 के आ गए। आप हमारी प्ले स्टोर से अगर CUET PG मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन BHU अलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन डाउनलोड करना न भूलें। यह आपके लिए सीट सिक्योर करने में हमारा कोर्स आपकी फुल हेल्प करेगा। इसमें हम सारा कुछ देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन को कैसे लगाना है, कहाँ गलती हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर जी जल्दी से हमें बता दीजिए कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। स्केलर पोटेंशियल फाई हैज ग्रेडियंट दिस द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल दिस ऑन द कर्व दिस वेयर सी इज दिस। ओके, अपने को लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट देखिए। इफ सी इज पीस वाइज स्मूथ कर्व है, पैरामीटराइज्ड बाई RT where T from A to B and a scalar function psi is and a scalar function psi such that a vector equal to grade psi, then line integral of f along C is equal to psi limit from RA to RB। अब देखो जो साई फंक्शन है जो पैरामीटर में हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा, तो लिमिट फ्रॉम दिस टू दिस। ये क्या है, ये छोटा सा आपने रिजल्ट पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट हम क्यों काम में ले रहे हैं वो भी देख लीजिए। अपने को दिया है कि स्केलर पोटेंशियल फाई अपने को गिवन है कि ग्रेड फाई, अपने को ग्रेड फाई ऑलरेडी गिवन है, और इंटीग्रेशन किसका पूछा है, ग्रेड फाई डॉट dr का, मतलब एफ क्या है, ग्रेड साई, तो ग्रेड साई डॉट dr का अपने को इंटीग्रेशन पूछा है। तो भैया इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साई, और साई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का है, राइट। तो अपना आर ये है, तो आर ऑफ T1 T2 क्या होगा, अब ये पूरा देखेंगे। देखो यहां देखो, ये क्या है, ये ए है, बी ये ए, ये क्या है बी, राइट।
सी अपना पीस वाइज स्मूथ कर्व है, ओके, इस प्रकार से डिफाइन है। देन इसका लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, सी ग्रेड साई डॉट डी आर इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, हर बार आता है ऐसा एक क्वेश्चन। साई साई क्या है, वो है एक्स वाई जेड। एक बार साई को लिख लेते हैं, साई क्या है, ग्रेड साई, ग्रेड साई इक्वल टू क्या गिवन है, वाई जेड आई केप प्लस एक्स जेड जे केप प्लस एक्स वाई के केप। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेड ऑफ एक्स वाई जेड, ग्रेड ऑफ एक्स वाई जेड करूंगा तो क्या आएगा, देखो वाई जेड आई केप, यही आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात साई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो साई ऑफ टी क्या आ गया, साई ऑफ टी क्या आ गया, देखो 3 की पावर 6 आ गया, 3 की पावर 6, ओके। सो सी ग्रेड साई डॉट डी आर इक्वल टू साई ऑफ टी फ्रॉम A1 to 3 टी की पावर 6 टी इक्वल टू 1 to 3 बाहर आ गया, ओके, 3 की पावर 5 माइनस 1, ये आएगा 200, ये आएगा 726 आएगा टोटल, ये जो भी कैलकुलेशन निकालोगे आप 726 आएगा। ये 242 इंटू साइज समथिंग 3 आएगा, ओके, 242 इंटू 3, तो ये आएगा टोटल 726। देखो बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में जो वेक्टर फंक्शन ग्रेड 5 के रूप में गिवन हो इस प्रकार से, तो या तो देख लीजिए कर्ल लेकर 0 हो जाएगा, या तो क्या हो सकता है, इसका कर्ल लेकर 0 हो सकता है, ओके। अगर कर्ल लेकर 0 ना हो तो क्या हो सकता है, ये हम डायरेक्ट ये स्केलर वाला रिजल्ट लगा सकते हैं, एफ इक्वल टू दिस है, ओके। एफ अपने को ग्रेड 5 के फॉर्म में गिवन है, तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा 726। तो कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, वर्क फोर्स डन बाई, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, फिर भी हम इसका मेथड डिस्कस करेंगे फुल। वर्क डन बाय द फोर्स दिस इन मूविंग ए पार्टिकल अलोंग द क्लोज कर्व सी कंटेनिंग कर्व दिस एंड दिस इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अपने को क्या करना है, एक पार्टिकल है, किसमें, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें इस कर्व के अलोंग, कौन से कर्व के अलोंग, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके। लेकिन अपने को जो कर्व देखना है वो कहां देखना है, केवल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एरिया कवर कर रहा है, ये वाला एरिया है। अपना जो सी है वो कौन कौन सा लेना है, यही क्लोज कर्व लेना है अपने को सी, ठीक है। सी अपने को केवल यही कर्व लेना है, कौन कौन सा, ओ ए बी, लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, और जो कर्व है ए टू बी सर्किल वाला है, इसके अलोंग इसका जो वर्क फोर्स डन है। तो हमें पता है एफ कोई फोर्स है, तो इसके द्वारा वर्क डन अलोंग कर्व सी क्या होता है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलोंग कर्व सी, यही होता है। लेकिन यहां अपना क्या है, ये पीस वाइज स्मूथ कर्व है, इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, कर्व C1, कर्व C2, कर्व C3। इनके अलोंग सी के अलोंग मीन्स C1 एफ डॉट डी आर प्लस C2 प्लस C3, ओके। अब देखो
एफ डॉट डी आर क्या आ गया, एफ डॉट डी आर ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई अलोंग C1 प्लस अलोंग C2 प्लस अलोंग C3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब देखो यहां से देखो काफी कोई चीज क्लियर हो जाएगी। C1 में क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो C1 में ये 0 बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी 0 बन गया, दिस इक्वल टू 0। यहां देखो ये भी 0 बन गया, C3 क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 0, और x प्लस वाई ये 0 नहीं बनेगा अभी, है ना, ठीक है ना, ये 0 नहीं बनेगा, लेकिन इसको भी आगे जानकर इसको भी बना देंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये सर्किल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, अब अपने पास बचा क्या है, ये बचा है C1 नहीं बचा, C2 बचा है केवल। तो देखो इसको थोड़ा पैरामीट्रिक कर लेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, एक पेज में करना मुश्किल है, थोड़ा ऊपर से मेरे को मिटाना पड़ेगा। C2 x इक्वल टू 4 कोस थीटा y इक्वल टू 4 साइन थीटा, इसको पैरामीट्रिक कर लेंगे, थीटा फ्रॉम माइनस π/4 से प्लस π/4, थीटा यहाँ से माइनस π/4 से π/4, सीधे को यही तो है ना, यहाँ से यहाँ तक इस जो सर्किल का पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 16 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx क्या बन जाएगा, 4 साइन थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, 4 आ जाएगा, तो 16 इंटू 4, ठीक है। और x प्लस वाई डी वाई माइनस π/4 से π/4, डी थीटा को एक बार बाद में लिख लेंगे, प्लस x प्लस वाई डी वाई, एक्स क्या है कोस थीटा 4 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, डी वाई में डी थीटा तो ये आ गया, और डी वाई करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू दिस डी वाई 4 कोस थीटा, तो 16 कोस थीटा। ओके, अब देखो ये अपना ओड फंक्शन है, जब लिमिट हो माइनस ए टू ए एफ ऑफ टी डी टी, और एफ क्या हो ओड हो, तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। ओड क्यों, देखो ओड मीन्स एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी। यहाँ देखो ये इवन, ये भी इवन, ये ओड आ गया ना, तो इसका 0 हो गया, अभी प्लस कुछ और भी आएगा, प्लस ये वाला पार्ट आएगा कौन सा, C3 मीन्स OB, लाइन OB के अलोंग x प्लस वाई डी वाई है ना, तो ये बन जाएगा 16 कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। ओके, हाँ ये ओड है, ये क्या बन गया, ये 0 बन गया, यहाँ से बचा कौन, ये और ये बचा कौन, ये और ये, इसमें थोड़ी लाइन अलग होगी, सॉरी y इक्वल टू एक्स, इसका तो अलग ही हो जाएगा, है ना, C3 में x प्लस वाई 0 नहीं हो रहा है ना, तो इसका क्या कर देंगे, देखो x प्लस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 4, यही तो होगा ना। देखो C3 में
x और y इक्वल है तो x प्लस एक्स डी एक्स एक्स 0 to 4 इसका 0 हो गया, क्यों? ओड फंक्शन है। तो ये क्या बचा? ये देखो ओड है कि इवन है, उधर वाला ओड इवन अभी कुछ नहीं है, राइट। तो उसको क्या हो जाएगा वो लास्ट वाला, ये 0 वो 16 कोस स्क्वायर थीटा 16 कोस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन 2 थीटा। समझ गए क्या? कोस थीटा साइन थीटा 2 कोस थीटा साइन 2 थीटा इंटू 8, ओके। प्लस ये कितना आ जाएगा, प्लस 2x dx x फ्रॉम 0 to 4 क्या आ गया? देखो ये ऑड है, इसका 0 हो गया, बचा कौन? ये, इसको थोड़ा, ये इवन है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 to π/4 कोस स्क्वायर थीटा 16 प्लस डी थीटा प्लस ये x स्क्वायर बाई 2 तो 416 प्लस 16। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम इसका आंसर क्या आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 16 प्लस 16 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा 0 to π/4 क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 इसका थीटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 0 to π/4। आंसर अलग ही आएंगे इसके, इनके तो है ना। देखो क्या आएंगे 16 प्लस 16 π/4 प्लस साइन 2 π/4 साइन π/2 1/2 क्या आ जाएगा 16 प्लस 4π प्लस 8 तो 24 प्लस 4π, ये इसके आंसर आ गए। क्या 24 प्लस 4π, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ओके। आप दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हो। जब लाइन इंटीग्रल किसी पाथ के अलोंग हम कैलकुलेट करें और पाथ क्या हो पीस वाइज स्मूथ हो तो इसको टुकड़ों में करके हम इसका अलग अलग जो पीस वाइज स्मूथ कर्व है उनके अलग इसका जो लाइन इंटीग्रल है फाइंड आउट कर सकते हैं और सबका सम कर सकते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो अलग बात है, बाकी उसका मेथड यही है, ओके। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोई आपको बचना चाहिए एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो आपके वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और क्या बच गया गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम। इनसे बाहर क्वेश्चन को गलती से चला जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इनसे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन इसी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, ओके। लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस और द स्ट्रेट लाइन दिस इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा यहां से यहां तक अलोंग कर्व सी वी डॉट डी आर, तो क्या हो जाएगा देखो सी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2y डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2 3 से 2 3 5 मतलब x माइनस 1 से 2 तक, y 2 से 3 तक, z 3 से 5 तक। ये कब है अपना सिंपलीफाइड फॉर्म में गिवन है, सिंपल सी अपने पास फॉर्म बन गई लाइन इंटीग्रल की। c क्या है c इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस, ओके ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, एक बार तो ऐसा लिख देते हैं माइनस 2y डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस 1 2 3 2 3 5। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा 1/3
8 माइनस 1 x 2 8 माइनस माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बोल तो इसका स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 4 प्लस 1/3 जेड क्यूब 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ओके, तो क्या आया देखो 9/3 माइनस 5 प्लस 1/3 पचम 25 25 125 माइनस 9 116 क्या आता है देखो 5 3 15 3 116 प्लस 9 माइनस 15। अपने कैलकुलेशन में पूरी गड़बड़ हो गई है। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई 3 1/3 8 प्लस 1 9 9/3 तो ये 3 हो गया 3 माइनस 2 ठीक है माइनस स्क्वायर 9 माइनस 4 5 ठीक है अभी भी ठीक है प्लस 1/3 जेड क्यूब 55 25 125 3 3 9 27 125 माइनस 27 क्या आगे 98 तो हियर इज 398 प्लस 9 माइनस 5 तो ये क्या आ गया फिर से गड़बड़ हो गया क्या 3 3 9 27 98 सॉरी 5 3 15 हो गया ये ठीक है ना। तो कितना आया देखो 107 माइनस 15 92/3। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उनके कैलकुलेशन स्पीड अप फास्ट रहती है, थोड़े कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। आंसर विल बी दिस। सिंपल सा फंडा है इसमें। कई बार देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया सिंपल सी बात है, लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ऐप अपने पास गिवन है, ऐप v.dr ऐसा कुछ आ गया, x के सापेक्ष है, y के सापेक्ष है, z के सापेक्ष है, x यहाँ से यहाँ तक है, y यहाँ से यहाँ तक, z यहाँ से यहाँ तक। सिंपल सी बात है, वैल्यू निकाल दी और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। आंसर विल बी दिस। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए आंसर को लॉक कर दे। अब देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या आता है देखो, आपको ये बता देता हूं, कर्ल ऑफ एफ वी वेक्टर। एफ क्या है, स्केलर फंक्शन है, और वी क्या है, वेक्टर है। तो इन डाइवर्जेंस ऑफ एफ वी वेक्टर, कर्ल हमेशा वेक्टर फंक्शन का होता है, और किसी का कर्ल है, किसी भी फंक्शन का कर्ल है, ये क्या आएगा, ये आएगा वेक्टर। और किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस है, वो क्या आएगा, वो आएगा स्केलर। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि कर्ल ऑफ दिस क्या आएगा, हमेशा एक क्या आएगा, हमेशा एक वेक्टर ही आएगा। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ दिस, ये तो उटपटांग सा है, डायरेक्ट रिजल्ट है। अब प्रूफ इसका बुक में देख सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, मैं आपको लिखा देता हूं। देखो ये क्या है, ये है वेक्टर फंक्शन, एफ स्केलर है, वी वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर के वेक्टर। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, देखो ग्रेड एफ, एफ स्केलर है तो एफ का हम डाइवर्जेंस नहीं ले सकते, कर्ल भी नहीं ले सकते, ग्रेड एफ डॉट। अब देखो डाइवर्जेंस इसका क्या आएगा, इसका आएगा हमेशा स्केलर, तो डॉट वी वेक्टर प्लस एफ डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। ये तो हो गया। ये कर्ल क्या आएगा, देखो ग्रेड ऑफ एफ क्रॉस वी वेक्टर प्लस एफ कर्ल ऑफ वी वेक्टर। ओके, डाइवर्जेंस और कर्ल में इतना ध्यान रखना है आपको। जब हमने डाइवर्जेंस लिख दिया है तो आगे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है फिर। ओके, अब देखो कौन से मैच खा रहा है, ग्रेड एफ, ये क्या है, ये है ग्रेड एफ, ग्रेड एफ क्रॉस वी वेक्टर
प्लस एफ ये करल वी वेक्टर। देखो कौन से में आ रहा है, ग्रेड एफ डॉट नहीं है, क्रॉस आना चाहिए, इसमें क्रॉस आ रहा है, देखो यही है। तो कंप्यूटर को बोल दीजिए ऑप्शन जो बी है उसको लॉक कर दीजिए। यहां ध्यान दिए रखना है, अगर यहाँ डॉट नहीं लगाओगे, मान लो अगर आपने यहाँ क्रॉस नहीं लगाया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्रॉस नहीं लगाया, डॉट लगा दिया ना, तो फिर ये स्केलर बन जाएगा, जबकि ये क्या आना चाहिए, ये वेक्टर आना चाहिए। याद करने के लिहाज से बता रहा हूं, दोनों फॉर्मूले दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्ल पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट बार डाइवर्जेंस पूछ ले, तो डाइवर्जेंस और कर्ल के दोनों जो आपके छोटे छोटे रिजल्ट है उनको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोनों आपको कंठस्थ होना चाहिए, कंफ्यूजन कहां होगा, यहाँ डॉट आएगा, ग्रेड आएगा, डाइवर्जेंस आएगा, क्या कुछ आएगा, आप थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। एस बी पीस वाइज स्मूथ सरफेस ऑफ स्फीयर दिस बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज कर्व सी, दिस कंटिन्यूअस दिस है, देन ये क्या होगा, एक बार स्टॉपर में भी लगा सकते हैं, यहां लगाएंगे नहीं। एक बार देख लेते हैं कि ये कर्ल ऑफ वी वेक्टर है क्या। अपने को सिंपल सी बात है, ये जो अपने का इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन है, ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले कर्ल देखते हैं क्या आता है। आई केप, जे केप, के केप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ये पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यही मेथड हम आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें लगाएंगे। ओके, अगर आपको गिवन है पीस वाइज स्मूथ कर्व है, इस टाइप से गिवन है, ये गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ल निकालेंगे। किसका, इसका 3x माइनस वाई माइनस 2y जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड। आई केप क्या आ गया, देखो माइनस 4y जेड प्लस 4y जेड, माइनस जे केप क्या आया 0 माइनस 0, प्लस के केप 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आ गया, यह आ गया के केप। और एन केप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एस, एस क्या है, एस स्फीयर है, तो एन केप क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के केप, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, जेड ग्रेटर देन 0, ये अपने पास स्फीयर है इस टाइप से, और इसका अपर पार्ट ले रखा है अपने, अपर पार्ट ले रखा है, तो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, के केप, यही हो जाएगा। सो एस कर्ल वी डॉट एन केप डी एस इक्वल टू, एस क्या है, देखो एस बी पीस वाइज स्मूथ कर्व ऑफ सरफेस दिस बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर्व सी। देखो ये सर्किल वाला है ना, ये वाला, ये तो है सर्किल सी, और एस क्या है, इसके ऊपर वाला सरफेस है। ओके, ये क्या हो जाएगा, के केप इंटू के केप डी एस, ये क्या हो जाएगा सी डी एस एस। एस क्या है, इस सर्किल का, ये सर्किल वाला सरफेस है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, दिस इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी ट्रू। देखो कितना सा सिंपल है। डी एस, एस क्या है, स्मूथ सरफेस है, इस किसका, स्फीयर का, जेड ग्रेटर देन 0 मतलब नीचे वाला जो अपना जो सर्कुलर शेप बन रही है नीचे, जो स्फीयर के नीचे ये वाली, इसका जो सरफेस है वो कौन है, वो एस है। ओके, बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कंटूर सी कंटिन्यूस है, देन डबल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस इज नथिंग बट 16 पाई। सिंपल सा है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल दिस ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर दिस वेयर एन केप इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, डाइवर्जेंस। ओके,
अब देखो यहां अपने को सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो यहां हम लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या लगाएंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है? इफ लेट एस बी let S be a closed surface and V is region bounded by S, then गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस डाइवर्जेंस V vector, then surface integral of f is nothing but volume integral of divergence of f। S कोई सरफेस है और V वॉल्यूम है, इसको इनक्लोज करता हुआ, देन f का जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। V क्या है? वॉल्यूम जो सरफेस एस से कवर्ड है। ये क्या है? देखो सरफेस है, इस स्फीयर का सरफेस है, किसका? इस स्फीयर का सरफेस है, ओके, इसका एन कैप क्या है? यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू V क्या है? V क्या हो जाएगा? S इसका सरफेस है, तो V सरफेस को कंटेन करने वाला इस स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा डेफिनेटली। तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ, ये क्या है? इसको हमने मान लिया F वेक्टर dV। इसका डाइवर्जेंस ऑफ F क्या आएगा? डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर क्या आएगा? देखो 9 - 2 - 1 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? V 6 dV 6 V dV, ये क्या है? 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4/3 पाई R मीन्स R क्या है? इस स्फीयर का 3 R³, तो 3 × 3 = 27। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आंसर आ रहा है क्या? देखो कोई सा 9 × 36 गुणा 6 पाई 36 लो 3 36 18 3 21 216 पाई आ रहा है क्या? ये रहा आंसर विल बी दिस। सिंपल सी बात है। आपको क्या गिवन था? एक एस सरफेस गिवन था, किसी वॉल्यूम जो स्फीयर है उसका n यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस टाइप का देखें, इस टाइप से पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट जो गॉस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उस पर आपको जाना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन तुरंत ही चुटकी में लग जाएगा। मैंने बताया था ना स्टार्ट 20 में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, इनसे क्वेश्चन तुरंत ही लग जाएंगे। अब देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन दिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग सर्किल दिस, क्या पूछ रहा है? z = 1 है, वहां एक सर्किल बनाया गया है x² + y² = 1, z = 1 इस पॉइंट पे, ओके ठीक है। लाइन इंटीग्रल किसका? f का, ठीक है। f का लाइन इंटीग्रल क्या होगा? tr वेक्टर अलोंग कर्व C, क्या हो जाएगा? C, देखो yz डॉट dx प्लस dyj प्लस dz। अरे भैया r वेक्टर इक्वल टू x आएगा, yj आएगा, z आएगा,
देन डी आर वेक्टर इज नथिंग बट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, दैट्स वाई दिस, ये क्या आ जाएगा वाई जेड डी एक्स, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा और सी कौन सा कर्व है ये। अब यहां देखो इस कर्व पे जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या है 1 है, तो वाई डी एक्स सी, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा और थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो ये 0 टू 2 पाई, y क्या है साइन थीटा, dx क्या होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या आएगा देखो माइनस 0 से 2 पाई, यार 2 नहीं आया ना बीच में कहीं भी, कोई बात नहीं 2 तो आ जाएगा, साइन इसको 1 माइनस 2 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, यही तो आएगा ना, ये क्या आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4 0 से 2 पाई, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ पाई, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ पाई, ये 0 हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस पाई, आंसर विल बी दिस। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए इसको लॉक कर दीजिए। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहे, स्कोर नहीं आ रहे। हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में लेंदी पड़ रही है, वेक्टर कैलकुलस में अगर आपको ग्रीन गोस स्टोक ये थ्योरम मालूम है, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज है तो आप क्वेश्चन चुटकी में लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, यहां आपको थोड़ा सा घुमाने की चेष्टा की गई है। अब देखो हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ये क्या है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसने क्या किया x1 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, x2 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, x3 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अरे कुछ चेंज किया है क्या? कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल मुकुटा है, कपड़े हैं इनके, ये चेंज कर दिए। ओके, सो अपन को इस पर पढ़ना ही नहीं है, अपन केवल इसी पर ध्यान देंगे। डाइवर्जेंस ऑफ R2 ग्रेड ln R, अपने को पता है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी आर बाई डी एक्स क्या होता है एक्स बाई आर, देन ग्रेड ऑफ ln R क्या हो जाएगा समीशन आई केप डेल बाई डेल एक्स ln R, क्या हो जाएगा समीशन आई केप ln log R का 1 बाई आर का डेल आर बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा समीशन आई केप एक्स अपॉन आर और आर स्क्वायर, एक्स अपॉन आर एक्स अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा समीशन है एक्स आई केप प्लस वाई केप प्लस जेड के केप आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अंदर क्या है देखो, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ आर ग्रेड ऑफ ln R दिस इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ आर स्क्वायर है ना, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये गया क्या बचा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, और आर वेक्टर का डाइवर्जेंस 3 होगा, तो आंसर विल बी 3। क्यों होगा समीशन आई केप डेल बाई डेल एक्स डॉट एक्स आई केप, क्या होगा देखो आई केप डॉट आई केप, तो क्या हो जाएगा समीशन 1 तो 3।
आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, आंसर विल बी 3। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी दूसरे रूप में देकर के कन्फ्यूज करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होने का, अपने को सीधा क्वेश्चन लगाने का, वो भी सुपर डुपर टेक्निक के साथ। एक छोटा सा और बच गया, एक और बचा है क्या, और ये बहुत बचे हैं अभी तो 10 क्वेश्चन है। एफ गिवन है, वी कोई रीजन है, इनके द्वारा बाउंडेड है, देन अपने को वॉल्यूम इंटीग्रेशन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने ड्रा करेंगे कि एक्चुअल में अपने को गिवन क्या है। ये एक्स है, ये जेड है, एक्स इक्वल टू 0, वाई ऊपर मान लेंगे, इस डायरेक्शन में कोई है। ये क्या है, एक्स इक्वल टू 0, ये जेड इक्वल ये जेड इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू, 1 मिनट रुको, ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जेड बराबर 2 तक जाना है, ओके, जेड बराबर 2 तक, जेड इक्वल टू 2, जेड कहां से जा रहा है, जेड फ्रॉम एक्स टू दिस। अपने को ये वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना, कौन सा, ये वाला। तो देखो क्या आएगा, एफ डॉट डी वी, तो एफ क्या है, 2z आई केप माइनस एक्स जे केप प्लस वाई के केप इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, यही तो है ना, यही है। अब देखो सबसे पहले एक्चुअली ट्रिपल इंटीग्रेशन है, इसको हम इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड की लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक, जेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू जेड इक्वल टू 2, फिर क्या लगाएंगे, एक्स की लगाएंगे, एक्स कहां से कहां, एक्स फ्रॉम 0 टू, एक्स फ्रॉम 0 टू 2, एक्स फ्रॉम 0 टू 2 और वाई फ्रॉम 0 टू 4। तो सबसे पहले लगाएंगे जेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर से 2 और 2z आई केप माइनस एक्स जे केप प्लस वाई के केप डी जेड डी एक्स डी वाई, एक्स फ्रॉम 0 टू 2, वाई फ्रॉम 0 टू 4। ये क्या आएगा, ऊपर लिख लेता हूं, y फ्रॉम 0 टू 4, x फ्रॉम 0 टू 2, क्या आएगा, dz के सापेक्ष देखो, जेड स्क्वायर आई केप, जेड स्क्वायर आई केप माइनस एक्स जेड जे केप प्लस वाई जेड के केप डी एक्स डी वाई, और लिमिट कहां से कहां तक है, एक्स स्क्वायर से 2 तक, एक्स स्क्वायर से 2 तक है। चलो ले लो, क्या आएगा, 0 टू 4, एक्स फ्रॉम 0 टू 2, आई कैप के साथ में क्या है देखो, जेड स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स की पावर 4 आई केप माइनस एक्स, वो क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर जे केप प्लस वाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर के केप डी एक्स डी वाई, ओके, दिस इक्वल टू, अब किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो क्या आएगा, 0 टू 4, एक्स के सापेक्ष क्या, तो 4x, एक्स की पावर 5/5 आई केप माइनस 2x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4/4 जे केप प्लस वाई 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 के केप डी वाई, एक्स फ्रॉम 0 टू 2। मेरे को नीचे वाले को मिटाना पड़ेगा थोड़े से को, ओके, ये क्या बनेगा देखो, 0 टू 4, 0 टू 2 है ना, तो 8 माइनस 32/5 आई केप माइनस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 4 0 हो गया ये,
ये 0 माइनस 0 प्लस y, और ये कितना आएगा 4 माइनस 8/3 dy। ओके, दिस इक्वल टू, ये क्या बढ़ जाएगा देखो 8 पंजे 40 माइनस 8 आई के एफ। अब y के सापेक्ष कर दो तो क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा 8/5 आई के एफ, 8/5 आई के एफ, और dy का y फ्रॉम 0 to 4 तो इंटू 4, प्लस ये कितना आएगा देखो 4 × 12 माइनस 8 4/3 इंटू के क्या अपना यहाँ साथ में y का y²/2 तो y²/2 y² तो 16 माइनस 0 16 के। तो क्या आ गया देखो, ये 2 दूनी 4 32/5 आई केप प्लस 32/3 के केप। तो यहां से क्या आ गया देखो 32/15 3 आई केप प्लस 5 के केप। ध्यान रखना 3 किसके साथ है 5 किसके साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो 32/15 3 आई केप प्लस 5 जे के केप, सॉरी 32/15 5 आई केप प्लस 3 के केप। कई जगह आपको आई केप दिख जाएगा, कई जगह जे केप, कई जगह के केप। जब आप इन चारों ऑप्शन में जाओगे देखो 3 जे केप प्लस 5 के केप, यहाँ अपने पास आई केप है। ध्यान रखना सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जहाँ ऑप्शन मिलते हैं वहीं गलती होने की संभावना रहती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती होगी सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा है, कैलकुलेशन निकाल दोगे और आंसर आ जाएगा अपना कौन सा 3 आई केप प्लस 5 के केप 32/15। यहाँ मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, वो फाइंड आउट करना। इसके बाद देखो लेट f इक्वल टू दिस, c इज बाउंडिंग कर्व ऑफ हेमिस्फीयर दिस ओरिएंटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, देन इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को पूछी है। वो इसमें हम स्टोक थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टोक थ्योरम लगा सकते हैं। एक बार उसी से ट्राई करेंगे। अभी मैंने बताई थी ना आपको स्टोक थ्योरम, ये वाली स्टोक थ्योरम F.dr इक्वल टू दिस स्टोक थ्योरम। ओके, सो मैं डायरेक्ट लगा दूं, वहां आप कहो तो लगा दूं। चलो हम मान के चल रहे हैं कि आपने हमको बोल दिया है कि स्टोक थ्योरम लगा दो। ओके, तो स्टोक थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ F.n केप ds, यही तो होगा। ठीक है, एन केप क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर मीन्स के केप। ये अपने पास स्फीयर है, z ग्रेटर देन 0 है। ओके, yz, तो एन केप ये हो जाएगा। कर्ल ऑफ f क्या आएगा, कर्ल ऑफ F.dr दिस इक्वल टू दिस, ये क्या आएगा आई केप जे केप के केप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड। ओके, आई केप 0 माइनस 0 माइनस जे केप दिस माइनस 0 प्लस के केप y माइनस 2y, तो माइनस y क्या आ जाएगा, माइनस जेड जे केप माइनस वाई के केप। ओके, सो दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन दिस माइनस जेड जे केप प्लस वाई के केप डॉट एन केप डी एस। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, जे केप इंटू एन केप 0, के केप इंटू एन केप 0, आई जी सॉरी एन केप नहीं के केप, एन केप क्या हो गया अब
के कैप, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। कंप्यूटर जी को बोलो ऑप्शन ए को लॉक कर दो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 थ्योरम हमने काम में लिए है, मोस्टली स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। हमने इस जो अपना लेक्चर है इसमें काम में नहीं ली है, क्योंकि जो था ना एक क्वेश्चन बन रहा था अपना ऐसा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रेंड्स, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सारे क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। इस क्वेश्चन में हम ग्रीन थ्योरम लगा सकते थे। इस क्वेश्चन में हमने तो यहाँ डायग्राम बनाया था ना, हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया था, इस टाइप से डायग्राम बनाया था। क्या हुआ, हमने यहाँ के डायग्राम बनाया था इस टाइप से, ये सर्किल था, ये y इक्वल टू अक्ष थी, y इक्वल टू माइनस अक्ष थी, यहाँ हम ग्रीन थ्योरम लगा सकते थे, उससे भी लेंथी बनता है क्वेश्चन। ओके, तो सारे क्वेश्चन हो गए लगभग, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं लाइन इंटीग्रल दिस, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ था क्या, ये हो गया था, ये भी 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 हो गया था, बस इतना ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वेक्टर कैलकुलस से। इनका हमने सारा का सबका पोस्टमार्टम कर दिया है। जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा। इसकी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से तैयार कीजिए। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो सारी गड़बड़ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।